हेलो, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मंजू ज्ञान धारा चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द। आज कल हमने पढ़ा विकारी में संज्ञा, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम और उसके भेद। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना। हाँ, अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम देखेंगे आज सर्वनाम। सबसे पहले तो आपको सर्वनाम में याद रखना है भी ये किसका पार्ट है। ये विकारी शब्द में आता है। विकारी में मैंने कल आपको बताए थे 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो कल हमने संज्ञा को जाना, आज हम जानेंगे सर्वनाम। अब सर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है, देखो। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब क्या है, संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब आप ये कहोगे कि पुनरुक्ति दोष क्या चीज़ है। जैसे कोई शब्द ले लो, एक शब्द का राम आम खाता है, राम स्कूल जाता है। बार बार अगर हम राम राम ऐसे नाम लेंगे तो थोड़ा वाक्य सुंदर नहीं लगता है। वाक्य को सुंदर बनाने के लिए संज्ञा के इस बार बार जो संज्ञा आ रही है उसके दोष को दूर करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा की पुनरुक्ति दोष को से बचने के लिए हमें सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिख रखा है कि मोहन आज पढ़ने नहीं गया क्योंकि मोहन बीमार था। मोहन, बार बार 2 बार मोहन आ गया तो थोड़ा ऐसे पढ़ने में अजीब सा लगता है। यानी बार बार संज्ञा आ रही है मोहन मोहन, तो इस बार बार जो पुनरुक्ति दोष जो हो रहा है उसको रोकने के लिए मोहन के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं। देखो, मोहन आज पढ़ने नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। अब यहाँ मोहन तो संज्ञा है और वह क्या है, सर्वनाम है। यानी हम संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम कहाँ काम आते हैं, एक तो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, दूसरा संज्ञा की जो पुनरुक्ति दोष है उसको दूर करने के लिए काम आते हैं, तीसरा वाक्य को सुंदर बनाने के लिए काम आते हैं। अब आपसे पूछे कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी सबका नाम, सबका नाम होता है। तो अब पूछिए कि हिंदी में मूलतः सर्वनामों की संख्या कितनी है। हिंदी नाम देकर अगर आपसे पूछे तो आपको संख्या 11 बतानी है। कौन कौन सी है आप देखो, इसमें देख लो आप, ये मैंने दे रखी है। मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। हिंदी में मूलतः सर्वनामों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आपको 11 उत्तर देना है, ठीक है। इसमें आएगा मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सब आपको याद रखना है। आगे आगे देखो, सर्वनाम के भेद। अगर प्रयोग के आधार पर, व्याकरण में प्रयोग के आधार पर आपसे सर्वनाम के भेद पूछे तो 6 आएगा आंसर, ठीक है। याद रखना है भी प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं। अब देखना है कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें कौन आते हैं, मैं और तुम, मैं और तुम। अब निज, निज में आएगा आप। नंबर 3 पर है निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आएगा यह और वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें आएगा कोई और कुछ। संबंधवाचक जो सो। प्रश्नवाचक कौन और क्या। अब आगे देखो भी, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। स्त्री या पुरुष का बोध कराने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें मैं, आप, ये, वे सब आते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर 3 भाग होते हैं। अगर आपसे पूछे भी पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कितने प्रकार का होता है तो 3 प्रकार का होता है। आपको देखना है कौन कौन सा होता है। नंबर 1 पर दे रखा है उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। अब हम जानेंगे भी उत्तम पुरुष क्या है, मध्य पुरुष क्या है, अन्य पुरुष क्या है
और इनकी क्या क्या पहचान है। आपको याद रखना है, हिंदी में अगर सर्वनाम पूछे तो संख्या आपको 11 बतानी है, और अगर प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद पूछे तो आपको 6 बताने हैं। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पूछे तो आपको 3 बताने हैं। और सर्वनाम कौन सा शब्द है तो आपको विकारी शब्द के रूप में बताना है। और शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको सबका नाम बताना है। अब आगे देखो भी उत्तम पुरुष क्या है। उत्तम पुरुष की परिभाषा भी, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं के नाम के लिए बदले, जो जैसे मैं बोल रही हूँ या मैं लिख रही हूँ, यानी कोई बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये इस उत्तम पुरुष की पहचान है, इसको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। इससे फिर है ना, जब वाक्य बनते हैं ना तो वो आपके गलत नहीं होते हैं अगर इसको आप ध्यान रखते हो तो। उत्तम पुरुष में क्या क्या पहचान है याद रखना है। मैं, मेरी, मुझे, हम, हमारा, हमारे, हमें। यहाँ हम क्या है, बहुवचन है, मैं एक वचन है। आपको याद रखना है उत्तम पुरुष की पहचान में आते हैं मैं, मेरी, मुझे, हम, हमारा, हमारे, हमें। यानी इसमें हम है बहुवचन और मैं एक वचन है। जैसे उदाहरण देखो आप, मैं कल अपने गाँव गया। अगर अब आपको पता है भी मैं किस में आता है तो ये वाक्य में अगर आपको पूछे ना ये कौन सा सर्वनाम है तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपको ये पहचान याद रखनी बहुत ज़रूरी है। हम जयपुर घूमने जाएंगे। इस प्रकार आगे देखो, आगे मैंने लिखा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की क्या परिभाषा है। सुनने वाले के नाम के बदले या श्रोता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी कोई आपके सामने बैठा है, आपको सुन रहा है, सुनने वाला श्रोता है, मतलब उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। उसकी क्या पहचान है देखो, उसकी पहचान है तुम, तुम्हारा, तेरा, तुझे, आप, आपका आदि। यानी तुम बहुत अच्छा लिखते हो, इसमें वाक्य ऐसे बनता है तुम बहुत अच्छा लिखते हो। तो ये आप किसके लिए आता है इसमें, यानी वो आपके सामने उपस्थित होता है। मध्य पुरुष में जब आप आता है तो उपस्थित के लिए आता है, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में देखो आप, अन्य पुरुष की परिभाषा क्या है। यानी न तो बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है और न सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, ना तो श्रोता के लिए होता है ना वक्ता के लिए होता है, मतलब अन्य के लिए होता है। इसमें ना तो बोलने वाले के लिए होता है और ना सुनने वाले के, यानी इसमें ना तो वक्ता के लिए आएगा ना श्रोता के लिए आएगा, किसके लिए आएगा, अन्य के लिए आएगा। अन्य के बारे में बातें होती हैं। तो इसमें आपको पहचान रखनी है भी, क्या क्या होती है इसमें आपको पहचान ये रखनी है भी, यह वह आप ये वे सभी आएंगे। वे सभी आलसी प्राणी हैं। तो ना तो ये सुनने वाले के लिए हो रहा है ना ये वक्ता के लिए हो रहा है, वे सभी यानी किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें जो आप आया है ना, इसमें ये आप उपस्थित नहीं होता है आपके सामने, कोई तीसरा जो आपके सामने नहीं होता है उसके लिए बोला जाता है। अब आगे देखो, ये जो मैंने आप लिखा है ना, इस आप का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। इससे आप से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा है, ये जो आप है ना, एक तो मध्य पुरुष के लिए काम आएगा, एक अन्य पुरुष के लिए काम आएगा, एक निजवाचक के लिए काम आएगा। कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे मैं आपको बताती हूँ, तो देखो ध्यान से। अगर मध्य पुरुष में आएगा ना तो वो सामने वाले के लिए आएगा। आप मध्य पुरुष में आएगा तो सामने वाले के लिए आएगा। आदर सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है इस आप को। कोई अगर हमारे सामने खड़ा है और उसके लिए हम आपका प्रयोग करते हैं तो आदर के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जैसे आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए, आप चाय लीजिए, आप पानी पीजिए।
यानी तो आपके सामने जो कोई खड़ा है ना उसके लिए होता है, यानी मध्य पुरुष के लिए आप होता है। और अन्य पुरुष के लिए आपका प्रयोग कैसे होता है, यानी अन्य पुरुष में तीसरे के लिए ना तो मध्य होता है उसमें, ना तो सुनने वाला होता है और ना बोलने वाला होता है, यानी किसी अन्य तीसरे पुरुष के बारे में बात होती है, किसी व्यक्ति विशेष का परिचय करवाने के लिए आपका प्रयोग होता है। और निजवाचक में आपका प्रयोग कैसे होता है, देखो निज यानी खुद अपने लिए, इसमें कर्ता प्लस निजवाचक वाचक होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है भी कर्ता प्लस निजवाचक होता है, यानी अपने आप खुद के लिए आपका प्रयोग होता है निज में। अब आगे देखो निजवाचक सर्वनाम, यानी निजवाचक सर्वनाम क्या है, इसकी परिभाषा कैसी है। देखो वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता लिखने वाले स्वयं अपने लिए करता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी क्या पहचान है, ध्यान रखो, स्वयं, खुद, आप, निज आदि। उदाहरण देखो, मैं अपना काम आप करता हूँ, यानी मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा या आप करता हूँ, ये मेरे लिए मतलब आपका प्रयोग हुआ है, किसके लिए, निज के लिए, खुद के लिए हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे दिया हुआ है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता हो, विवक्ता के पास अथवा किसी दूर की वस्तु का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे, ये सब निश्चित है। जैसे मैंने यहाँ एक वाक्य लिख रखा है, यह घोड़ा, अगर सीधा आप लिखोगे घोड़ा तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, और यह लगाते ही हमें पता चलता है, ये निश्चित हो जाती है बात कि हाँ यह घोड़ा है। जैसे ये अच्छे लोग, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, सीधा लिखोगे अच्छे लोग, तो इससे हमें कोई पहचान नहीं होगी भी अच्छे लोग, इसमें हमें क्या कहना चाहता है, वाक्य क्या कहना चाहता है, तो पूरा सार्थक वाक्य नहीं है। तो इसलिए ये लगते ही ये अच्छे लोग, तो निश्चितता का बोध करवाता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है, देखो, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, घटना का बोध नहीं होता हो, यानी किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, घटना का बोध यानी ज्ञान नहीं होता हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसकी क्या पहचान है, देखो, कोई तो और कुछ, दो आते हैं इसमें, कोई और कुछ। तो कोई आएगा सजीव के लिए, कोई किसके लिए आता है, सजीव के लिए, और कुछ आता है निर्जीव या लघु प्राणी के लिए। तो अब देखो आप, कोई आया था, अब आया था तो कोई वाक्य नहीं बन रहा है, कोई आया था, तो कोई आया है तो ये किसके लिए आया है, सजीव के लिए आया है, किसी सजीव के लिए। और शायद बाहर कुछ रखा है, तो ये शायद बाहर कुछ रखा है, तो निर्जीव या लघु प्राणी के लिए प्रयोग किया गया है। अब आगे देखो, सर्वनाम में नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। इस संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, क्या क्या पहचान है, तो आप देखो, वे सर्वनाम जो किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करता है। भी एक कोई संज्ञा है तो दूसरी संज्ञा के साथ उसका क्या संबंध है, कोई सर्वनाम है दूसरे सर्वनाम के उसके साथ क्या संबंध है, तो वो शब्द होते हैं ना, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें जो और सो पहचान होती है, जो और सो, ये जो होता है संबंधवाची और सो होता है सह संबंधवाची। जो सो के और विकारी रूप भी हैं, जो को जैसे भी, जिससे भी आ सकता है, जिसका भी आ सकता है। तो आप एक उदाहरण देखो, जो लड़का दरवाजे पर खड़ा है वह बहुत नटखट है। तो यहाँ आपको देखना है, लड़का क्या है, संज्ञा है, और वह क्या है, सर्वनाम है। अब मैंने आपको बताया भी कोई संज्ञा किसी सर्वनाम के साथ, एक संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के साथ, या एक सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम के साथ अपना संबंध बताते हैं तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये लड़का संज्ञा है, तो क्या कहा गया, देखो, जो लड़का दरवाजे पर खड़ा है वह बहुत नटखट है। तो इस लड़का संज्ञा है और उस संज्ञा का संबंध किससे है,
वह बहुत नटखट है, यानी सर्वनाम से है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, इसकी क्या पहचान है, इसकी परिभाषा कैसे है, चलो हम देखते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें देखो, एक तो आता है कौन, दूसरा आता है क्या। कौन किसके लिए आता है, कौन का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है, और क्या का प्रयोग है वो निर्जीव या लघु प्राणी या वस्तु बोधक के लिए किया जाता है। इसमें देखो वाक्य, कल घर कौन आया था, यानी किसी के बारे में पूछा जा रहा है कि कल घर कौन आया था, तो ये तो सजीव के लिए हो गया। और निर्जीव के लिए ऐसे वाक्य बनता है कि आप खाने में क्या लेंगे, आप खाने में क्या लेंगे। अब आगे देखो, आगे मैंने कुछ वाक्य लिख रखे हैं, उसको आप ध्यान से देख लेना। सर्वनाम से ऐसे ही प्रश्न आते हैं, वाक्य में प्रयोग होकर पूछा जाता है कि इसमें अन्य पुरुष है या मध्य पुरुष है या उत्तम पुरुष है। तो ये वाक्य देखो आप, हमारी चाय ठंडी हो गई। अगर ऐसे आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हमारी चाय ठंडी हो गई, तो इसमें मतलब अन्य पुरुष है या मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, तो आपको देखना है भी ये क्रिया है ना, ये चाय, और ये क्रिया किसके लिए आई है, कौन ठंडी हो गई, यहाँ पे चाय ठंडी हुई है, हमारी चाय ठंडी हो गई। गई क्रिया किसके लिए प्रयोग हुई है, चाय के लिए। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारी चाय, यानी हम अन्य की बात कर रहे हैं, तो इसमें अन्य पुरुष आएगा। तुम्हारे साथ मैं खाऊंगा, अब आपको देखना है तुम्हारे साथ मैं खाऊंगा, ये मैं और खाऊंगा जो क्रिया है वो किसके लिए है, ये मैं के लिए ही है, और मैं क्या हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ। तो तुम्हारे साथ मैं खाऊंगा, तो इसमें क्या आएगा, उत्तम पुरुष आएगा। मुझ पर आप गुस्सा क्यों करते हैं, अब मुझ पर आप गुस्सा क्यों करते हैं, ये जो आप आया है ना, किसके लिए आया है, कोई आपके सामने खड़ा है वो आप पे गुस्सा कर रहा है, तो मुझ पे आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो ये आप मध्य पुरुष के लिए आया है। अब मुझे वह अपने साथ ले जाएगा, मुझे वह अपने साथ, वह अपने साथ ले जाएगा, ये क्रिया ले जाएगा वह के लिए है, ये ले जाएगा क्रिया है ना, वह के लिए आई है, तो वह कौन है, कोई अन्य पुरुष है, वह कौन है, कोई अन्य पुरुष है। ऐसे आपको ध्यान रखना है वाक्य में, ध्यान से वाक्य को पढ़ के, ठीक है। अब आगे देखो, आपका घर सुंदर है, ये सुंदर किसके लिए आया है, अब आपको ध्यान रखना है ये सुंदर है वो किसके लिए आया है भी, आपका घर क्या है, सुंदर है। तो कोई आपके सामने खड़ा है, आप बोल रहे हो, कह रहे हो कि आपका घर सुंदर है, तो घर क्या हो गया, अन्य पुरुष में आ गया। इस कपड़े को आप धो दें, इस कपड़े को आप धो दें, ये जो आप आया है ना, ये मध्य पुरुष के लिए आया है। मध्य पुरुष में क्या होता है, आप है उपस्थित होता है, आपको ध्यान रखना है, मध्य पुरुष में आप है वो उपस्थित होता है, यानी आप कह रहे हो किसी को कि इस कपड़े को आप धो दें, तो यानी कोई आपके सामने खड़ा है, तो इसका आंसर आपको देना है मध्य पुरुष। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है, एक वाक्य, एक पूरा मैंने वाक्य लिखा है, तू खुद पढ़ लेगा तो वह भी पढ़ लेगा। इस वाक्य में आपको सर्वनाम बताने हैं, तो ये वाक्य ऐसे भी आ सकता है कि तू खुद पढ़ लेगा तो वह भी पढ़ लेगा। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम नहीं है या कौन कौन से सर्वनाम है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, आपको बताना है भी तू में कौन सा आया है सर्वनाम, और खुद में कौन सा आया है, और वह में कौन सा है। ये तीन जो वाक्य दिए हैं, पूरा जो वाक्य दिए ना मैंने, इसमें तू है, खुद है, वह है, तो आपको इसमें बताना है कौन कौन से सर्वनाम है। तो आप आगे देखो, जो ये मैंने तू दे रखा है, तू, तू क्या होता है, अब तू होता है मध्य पुरुष, तो तू में तो आएगा मध्य पुरुष। और खुद क्या होता है, खुद होता है निज के लिए, खुद होता है निज के लिए, तो निजवाचक सर्वनाम, और वह आ गया अन्य के लिए, तो अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम आएगा। तो मैंने मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्सों से थोड़ा आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आए, मेरा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।